हाय फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रेन विद CSF फ्लो की प्लानिंग बताने जा रहा हूँ। तो ये मैंने पेशेंट की डिटेल यहाँ फिल कर दी है। प्रोटोकॉल्स लेने के बाद आपको स्कैन स्टार्ट करना है। स्कैन स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएगा, इसको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप 3 प्लेन लोकलाइज़र को एक्टिव करो और 3 प्लेन लोकलाइज़र को स्टार्ट करो। जब भी आप CSF फ्लो प्लानिंग करते हैं तो आपको वहाँ पे रूटीन प्लेन के सीक्वेंसेस एक्वायर करने हैं। जो भी रूटीन है हमारे ब्रेन में हम प्लानिंग सीक्वेंसेस लेते हैं, जैसे उसमें रूटीन ब्रेन की प्लानिंग्स होती है, वैसे ही आपको रूटीन प्लानिंग करने के बाद आपको CSF की फिर फर्दर प्लानिंग करनी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी आपको रूटीन CSF की प्लानिंग समझ में आएगी और प्रोटोकॉल्स कौन से लेते हैं वो भी समझ आएगा। सबसे पहले 3 प्लेन लोकलाइज़र आपके पास आ गया है। 3 प्लेन लोकलाइज़र के बाद आपको एक्सियल T2 फ्लेयर की प्लानिंग करनी है। तो एक्सियल T2 फ्लेयर की जब प्लानिंग करेंगे तो वो कॉर्पस क्लोसम के पैरेलल और नीचे बेस ऑफ ब्रेन को आपको पूरी अच्छी तरह से कवर करना है। स्लाइसेस को इंक्रीज कर दो, मैंने 25 स्लाइस ले लिए हैं और हल्का सा यहाँ पे क्या करो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बेस ऑफ ब्रेन से आपका होल ब्रेन यहाँ पे कवर होना चाहिए। तो एंगुलेशन दो, जितना हम रूटीन ब्रेन में एंगुलेशन देते हैं तो रूटीन ब्रेन की जिस तरह से प्लानिंग करती है सेम उसी तरह से आपको इसमें भी प्लानिंग करनी है। इसमें ध्यान देना है आपको, जो नीचे फोरामेन मैग्नम है उसको प्रॉपर तरह से कवर करना है। ये मेरी एक्सियल T2 फ्लेयर की प्लानिंग एकदम करेक्ट है। इसको स्कैन को स्टार्ट कर देना है और सेव कर देना है। उसके बाद मैं आपको CSF फ्लो के प्रोटोकॉल्स दिखाने जा रहा हूँ। तो आपको प्रोटोकॉल्स आपको ले लेने हैं। तो अभी CSF फ्लो स्टडी के प्रोटोकॉल्स लेके आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर देना। तो नीचे आपके रूटीन ब्रेन की प्लानिंग के बाद प्रोटोकॉल्स के बाद आपके यहाँ पे CSF फ्लो के प्रोटोकॉल शो हो रहे हैं। जब भी आप CSF फ्लो प्रोटोकॉल्स लेते हैं तो CSF में आपको जो प्रोटोकॉल्स हम लेते हैं वो लेते हैं 3D SAS विस्टा और जिसमें आपके चारों वेंट्रिकल्स अच्छी तरह से विजुअलाइज होते हैं, हैवली सिचुएटेड है। और उसके बाद हम लेते हैं SAS विजुअलाइजेशन और SAS में ही क्वांटिफिकेशन लेते हैं। SAS विजुअलाइजेशन और क्वांटिफिकेशन में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारा हार्ट रेट है, हार्ट के थ्रू हमारा जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फंक्शन है हार्ट का, उसके साथ साथ जो CSF है वो ब्रेन के अंदर और बाहर जब निकलता है वो उस पर विजुअलाइज आपको दिखेगा दोनों सीक्वेंस में, SAS विजुअलाइजेशन और SAS क्वांटिफिकेशन। और उसके साथ आपको लेना है, यहाँ पे लिखा है सीक्वेंस में एक्सियल CSF 10 सेंटीमीटर। एक्विडेक्ट परपेंडिकुलर प्लानिंग करूँगा तब आपको बताऊँगा। अभी क्या करना है, SAS T2 प्रोपेलर की प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। फ्लेयर की प्लानिंग के बाद आपको SAS T2 प्रोपेलर की प्लानिंग करनी है। ये प्लानिंग कर रहा हूँ और SAS को अच्छी तरह से कवर करना है, क्योंकि SAS के ऊपर ही आपकी CSF के लिए प्लानिंग करना है। तो SAS में जितना हो सके आपको मैक्सिमम आपको भी लेना है। और इसमें कुछ चीज़ें आपका जो इम्पोर्टेंट है, आपका होल SAS इसमें कवर होना चाहिए, इसमें कोई चीज़ें कट नहीं होनी चाहिए। और ये आपको SAS में अच्छी तरह से कवर करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, शिम वॉल्यूम शिम एडजस्ट कर देना। और ये देखिए साइड में मेरा CSF जो एक्सियल T2 फ्लेयर है वो आपका आ गया है। तो इसमें देखोगे तो आपका इसमें जो वेंट्रिकल्स है काफ़ी डायलेट है। वेंट्रिकल के साथ साथ पेशेंट के ब्रेन के ऊपर देखो साइड में स्काल्प सिस्ट है। तो ये देखो CSF वेंट्रिकल्स एज 50 ईयर्स एज है पेशेंट की, 50 ईयर्स है, फीमेल पेशेंट है और वेंट्रिकल देखो काफ़ी डायलेट है। पेशेंट को प्रॉब्लम्स विद इन 1 मंथ में पेशेंट को प्रॉब्लम्स आ रही थी। डायरेसिस की प्रॉब्लम है कि डबल अमाउंट में यूरिन आता है, बॉडी में इलनेस है, मूवमेंट है बॉडी में, वो सारी चीज़ें पेशेंट की क्लिनिकल इंडिकेशन है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको देखनी है। तो आपको रूटीन ब्रेन की प्लानिंग आपको करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से प्लानिंग करना है SAS के लिए। SAS को ऊपर ले लो, SAS को पहले रन कर लो, क्योंकि SAS के ऊपर उसके परपेंडिकुलर आपको प्लानिंग करना है। SAS T2 प्रोपेलर आने के बाद आपको एक्सियल T2 प्रोपेलर का प्लानिंग करेंगे। तो इसमें देखो कि एक्विडेक्ट फ्लेयर आपका कंप्लीट सीक्वेंस हो गया है। फ्लेयर में वेंट्रिकल्स काफ़ी डायलेट है। तो CSF फ्लेयर स्टडी करने के साथ साथ आपको इंडिकेशन भी पता होना चाहिए, पेशेंट की कंप्लेंट्स भी पता होना चाहिए, हिस्ट्री आपको मेंटेन करनी है। आप CSF करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफ्यूजन सीक्वेंस से कॉपी करना है।
जो रूटीन है वो आपको लेना है। तो उसको सेव को सीक्वेंस को स्टार्ट सेव कर देना है। और उसके बाद आपका क्या करना है, एक्सेल GRE उसको भी आपको फ्लेयर से कॉपी कर लो। एक्सेल GRE मैंने कॉपी कर दिया है फ्लेयर से, और आप इसको टाइम के अकॉर्डिंग इसको सेव कर दो। और उसके बाद एक्सेल T2 प्रोपेलर उसको आप ऊपर ले लो और ऊपर रन कर लो, क्योंकि इस T2 भी आपका मस्ट है इसमें। तो एक्सेल T2 में चारों वेंट्रिकल देखने के बाद इस पर फिर आपका प्लानिंग होगा फर्दर। तो इसको भी फ्लेयर से कॉपी करके आप इस सीक्वेंसेस को सेव करो। फ्लेयर T2 कॉपी कर दिया है, उसके बाद T1 भी सेम आप कॉपी करो। एक्सेल से एक्सेल ओरिएंटेशन वाले सीक्वेंसेस आप कॉपी कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। आप उसके बाद जो फर्दर जो प्लानिंग्स है हमारी, और उसके बाद आपको कॉर्नल भी इसमें मस्ट रहता है। जब भी आप CSF करेंगे ना, कॉर्नल T2 भी आपको लेना होता है। तो कॉर्नल T2 भी आप एक्वायर करो, सेल्स और एक्सेल के ऊपर इसका प्लानिंग करो। ये प्लानिंग करके दिखा रहा हूँ। कॉर्नल सेल्स के ऊपर एंटीरियर टू पोस्टीरियर, और एक्सेल के ऊपर भी एंटीरियर टू पोस्टीरियर आपको इस पर प्लानिंग करना है। स्लाइस को स्पेसिंग को इंक्रीज़ कर दो और FOV को रिड्यूस करके आप इस पर प्लानिंग कर दो। और ये एक्सेल T2 फ्लेयर आ गया है। एक्सेल T2 फ्लेयर आने के बाद इस पर एंटीरियर टू पोस्टीरियर अच्छी तरह से कवर कर दो, और सेल्स के ऊपर आपको कॉर्ड के पैरेलल प्लानिंग करना है। ये देखो, इसमें एंगुलेशंस देना है आपको, और फाइंडिंग मिस नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना है आपको। इसमें स्क्रॉल करके आप राइट टू लेफ्ट की तरफ देख सकते हैं कि इसमें कोई भी फाइंडिंग आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बार बार आप स्क्रॉल करके फाइंडिंग के थ्रू आप देख सकते हैं इसमें। और FOV थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, और आपका कॉर्नल में भी वेंट्रिकल्स आपके अच्छी तरह से विजुअलाइज होते हैं। तो कॉर्नल T2 भी आपका मस्ट है जब भी आप CSF फ्लो स्टडी करते हैं। बेशक आप रूटीन MRI ब्रेन प्लेन में कॉर्नल नहीं लेते हैं, बट जब भी आप CSF करेंगे ना, तो कॉर्नल उसमें मस्ट है, कॉर्नल T2 प्रोपेलर। और कॉर्नल की प्लानिंग सेव कर देती है। और उसके बाद आपका SAS 3D फिस्टा, SAS 3D जब फिस्टा प्लानिंग करते हैं ना हम, तो आपका जो उससे पहले आपको एक कैलिब्रेशंस लेना है। ये कैलिब्रेशन सेटअप में गए और आप कैलिब्रेशंस को सेव कर दो। कैलिब्रेशन आपका मोस्टली एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जितना FOV ज़्यादा हो तो उसी एरिया में आपका जो कैलिब्रेशंस है वो रन होगा। और कैलिब्रेशंस के बाद आप इसमें फर्दर CSF के लिए प्लानिंग कर दो। ये कैलिब्रेशंस को मैंने सेव कर दिया है। और कैलिब्रेशन सेव करने के बाद आप इसमें एक 3D SAS फिस्टा का प्लानिंग कर दो। जिस 3D SAS फिस्टा और नॉर्मल जो SAS T2 प्रोपेलर लेते हैं ना, उसी के ऊपर आपका प्लानिंग होगा। मोस्टली फिस्टा के ऊपर ही प्लानिंग आपका होगा। मैं पुरानी कोई स्टडी ओपन करके देखता हूँ किस तरह से SAS फिस्टा ओपन होता है। ये देखिए, ये इस तरह का SAS फिस्टा आपके पास आता है सीक्वेंसेस। ये पुराने प्रीवियस केस है, इसमें हमने क्या क्या सीक्वेंसेस एक्वायर किए थे, तो वो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आप CSF फ्लो की सीक्वेंसेस और प्रोटोकॉल्स देख सकते हैं। SAS क्वांटिफिकेशन, विजुअलाइजेशन, वेलोसिटी इनकोडिंग 10 सेंटीमीटर, 15 और 20। ये एरिया ऑफ पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी इनकोडिंग देते हैं। वेलोसिटी इनकोडिंग मतलब जो CSF फ्लो का एक वेलोसिटीज़ होती है कि कितने टाइम से वो CSF एक्वेडक्ट के थ्रू नीचे 3rd से 4th वेंट्रिकल्स में आ रहा है। तो उसके आप परपेंडिकुलर प्लानिंग करोगे तो उसमें आप देखोगे। तो इसमें आपको क्या करना है, SAS विजुअलाइजेशन एक सीक्वेंस में ऐड कर रहा हूँ। SAS विजुअलाइजेशन और क्वांटिफिकेशन हम इसलिए लेते हैं ना, जो वेंट्रिकल्स है, हार्ट कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो उसमें CSF फ्लो देखते हैं कि ब्रेन के अंदर जा रहा है, ब्रेन से रिलीज़ हो रहा है। तो उसमें वो विजुअलाइजेशन और क्वांटिफिकेशन में वो चीज़ देखी जाती है। हार्ट जब कंट्रैक्ट, हार्ट रेट के थ्रू हार्ट कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। जब भी हार्ट सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है तो उस केस में आपका CSF का इनफ्लो और आउटफ्लो देखा जाता है। बस तो यहाँ से मैंने SAS विजुअलाइजेशन सीक्वेंसेस ले लिया है। सीक्वेंसेस को लेने के बाद आप इसको क्या कर लो, ऐसा ना करो यार, एक्सेप्ट कर लो। ऐसा ना करो यार, इससे ग्रो नहीं होता, ग्रो हो नहीं सकता। चलो कोई
चलो अब मैं करते इसको हैं, फ्री होके एक्सेप्ट बात कर रहा हूँ। तो देखिए मैं भी सेस विजुलाइजेशन सीक्वेंसेस को एक्सेप्ट करके आपको प्रोटोकॉल्स में ऐड कर अच्छा। दूंगा। सेस फिस्टा सेस, मैंने यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स दिए हैं, सेस 3D सेस फिस्टा, सेस विजुलाइजेशन, एक्सेल CSF फ्लो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, मैं इससे एक ही रन करूँगा। मैं देखूँगा कि अगर एक सीक्वेंस में आपका जो एक्वेडक्ट है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है तो आपको यहाँ पे फर्दर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेस फिस्टा की प्लानिंग मैं आपको इस वीडियो पे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो सेस 3D फिस्टा आपको वेंट्रिकल्स, यहाँ पे क्या होगा, स्लैब्स को इंक्रीज़ करो और हल्का से यहाँ पे जो वेंट्रिकल प्रॉपर कवर नहीं है तो यहाँ से मुझे क्या करना है, स्लाइस थिकनेस को इंक्रीज़ करना है। तो मुझे स्लाइस थिकनेस को इंक्रीज़ करना है 0.50, इसको करो 0.50। तो वेंट्रिकल देखो, वेंट्रिकल्स प्रॉपर एक्सेल में देखो वेंट्रिकल प्रॉपर कवर है और हल्का सा स्लैब को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो ताकि और अच्छे से आपकी ये कवर हो वेंट्रिकल्स। इसमें होल ब्रेन कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि CSF फ्लो में हमें वेंट्रिकल्स ही देखना है, लिटिल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल्स। ये देखो, और ये सेस के ऊपर आप प्रॉपर इसको कवर कर दो अच्छे से। FOV थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो। FOV में इंक्रीज़ करने से जो फाइंडिंग्स है वो आपकी प्रॉपर दिख जाएगी, इसमें कोई फाइंडिंग मिस नहीं होगी। ये 3D सेस फिस्टा की प्लानिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें देखो ध्यान से। जैसे ही 3D सेस फिस्टा आपके पास ओरिजिनल इमेज आएगी ना, उसी के ऊपर ही फिर आपको परपेंडिकुलर CSF फ्लो 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का प्लानिंग करना है परपेंडिकुलर। तो ये सेस 3D फिस्टा की प्लानिंग है। बंद करना लाइट गेट। ठीक है, तो इसमें आपको NVRA कॉयल लेना है ब्रेन के लिए। NVRA जो हम CSF करते हैं, ब्रेन करते हैं, तो उसमें NVRA आपको लेना होता है कॉयल। तो NVRA कॉयल से आपको प्रॉपर इसमें एरिया जो है, जितना आप एरिया ले रहे हैं उसकी प्रॉपर एरिया आपको अच्छी तरह से इसमें कवर हो जाएगा। तो कवर सेस फिस्टा की प्लानिंग करने के बाद आप इसमें शिम को एरिया प्लानिंग के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्टमेंट करो। ये देखो कॉर्नर में जितना आप एरिया लिया है, जितना आप उसी एरिया के अकॉर्डिंग आप इसमें प्लानिंग शिम की एडजस्टमेंट करो। शिम होमोजीनिटी के लिए ले रहे हैं हम, तो इसमें जिस तरह से आपने प्लानिंग किया उस तरह से शिम को एडजस्ट करो। उसमें आप एनाटॉमी को सिलेक्ट करो ब्रेन, और उसके बाद आप सीक्वेंसेस को सेव कर सकते हैं सेस 3D फिस्टा। जैसे ही आपके पास कॉर्नर भी आ जाएगा ऑरिजिनल, तो उसके ऊपर भी आप एक बार ड्रॉप करके प्लानिंग को देख सकते हैं। ये देखिए एक्सियल T2 मेरे पास आ गया है। काफ़ी ज़्यादा इसमें जो वेंट्रिकल्स है, काफ़ी ज़्यादा डायलेटेशंस आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको सेस विजुलाइजेशंस लेना है। सेस विजुलाइजेशंस लेने के बाद आपको जो थर्ड लेटरल और फोर्थ वेंट्रिकल है उसकी आपकी पैरेलल प्लानिंग होगी सेस विजुलाइजेशंस की। इसमें जो एक्सियल T2 प्रोपेलर है उसको आप ड्रॉप कर दो। उसमें उसके ऊपर आपकी जो लेटरल वेंट्रिकल्स है, थर्ड वेंट्रिकल्स है, फोर्थ वेंट्रिकल है, उसकी आपकी पैरेलल प्लानिंग कीजिए सेस विजुलाइजेशंस के लिए। तो इस तरह से आप प्लानिंग करोगे। एक्सेल सेस भी देखोगे, सेस भी ध्यान से देखना है आपको। जो थर्ड वेंट्रिकल है उसके पैरेलल आपको प्लानिंग करनी है। और जैसे आपके पास कोर T2 प्रोपेलर आ जाएगा तो कोर T2 के ऊपर भी आपको जो लिटिल वेंट्रिकल्स है, थर्ड है, फोर्थ वेंट्रिकल्स है, उसके पैरेलल ही आपको प्लानिंग करनी है। देखिए ये लिटिल वेंट्रिकल्स है और एक थर्ड वेंट्रिकल्स है। और इसको आप जूम करके देख सकते हैं, जो वेंट्रिकल्स है उसके थ्रू ही मेरा प्लानिंग है। जो एकदम थर्ड वेंट्रिकल्स है और जो लिटिल वेंट्रिकल्स है उसके पैरेलल प्लानिंग करना है सेस विजुलाइजेशन। अब सेस क्वांटिफिकेशन लेते हैं, उसमें आप सेम कॉपी कर सकते हैं विजुलाइजेशन से।
सैज विजुलाइजेशन से आप सैज क्वान्टिफिकेशन को सेम कॉपी कर सकते हैं। और इसमें आप जैसे प्लानिंग करेंगे उसके ऊपर आप शिम को एडजस्टमेंट कीजिए। शिम वेंट्रिकल्स जिसके थ्रू आपने प्लानिंग किया उसके थ्रू आप इसमें शिम वॉल्यूम को एडजस्ट करो। उसके बाद जब भी आप CSF करेंगे तो उसमें आपको पल्स रेटिंग हमेशा ऑन करनी है। तो पल्स रेट के थ्रू ही आपकी जो पल्स रेटिंग के थ्रू ही आपकी जो CSF है वो सीक्वेंसेस रिक्वायर होते हैं। तो इसमें पेशेंट का हार्ट रेट देखना होता है कि हार्ट रेट के थ्रू जो कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन है हार्ट का उसके थ्रू CSF इन एंड आउट होता है। तो वो चीज़ इसमें देखना है आपको। सैज विजुलाइजेशन के बाद फिर आप प्लानिंग करते रहेंगे CSF में 20 सेंटीमीटर उसके बाद जो आपकी फर्दर सीक्वेंसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक्चुअल CSF फ्लो 15 सेंटीमीटर के लिए प्लान किया है। तो 15 सेंटीमीटर हम वेलोसिटी कोडिंग पेशेंट का CSF है वो किस टाइम के अकॉर्डिंग रिलीज होता है, तो इसमें वेलोसिटी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या है CSF के लिए फेस्टा का बात में आ जाएगा। तो फेस्टा जिसके परपेंडिकुलर मैंने प्लान किया है तो इसमें आपको इस तरह से प्लानिंग करना है। और प्लानिंग करने के बाद इस